हाल ही में जो न्यूज़ सामने आई है, उसमें एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुछ इंडियन फ्लैग वाले शिप्स पर फायरिंग हुई। इससे बहुत लोगों के मन में ये सवाल आया कि क्या ईरान इंडिया पर अटैक कर रहा है, जबकि दोनों देशों के रिलेशन अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले ये क्लियर समझना ज़रूरी है कि ये डायरेक्ट इंडिया पर अटैक नहीं था। ये सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें रीजनल टेंशन का रोल है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जैसे एरिया में। ईरान और इंडिया के रिलेशन काफ़ी टाइम से स्टेबल और फ्रेंडली रहे हैं। दोनों देश ट्रेड करते हैं, खासकर ऑयल और एनर्जी सेक्टर में। इंडिया ने हमेशा ईरान के साथ बैलेंस्ड अप्रोच रखी है, इसलिए ये मानना कि ईरान जानबूझकर इंडिया को टारगेट कर रहा है, सही नहीं है। असल में जो हुआ वो ये है कि होर्मुज़ एरिया इस टाइम बहुत हाई टेंशन में है। यहाँ पर कई बार मिलिट्री मूवमेंट, शिप चेकिंग और सिक्योरिटी ऑपरेशन चलते रहते हैं। ईरान अक्सर इस एरिया में अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है क्योंकि ये दुनिया का बहुत इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है। अब अगर कोई शिप उस एरिया से गुजरता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, तो वो इस टेंशन का हिस्सा बन सकता है। इंडियन फ्लैग वाले शिप्स भी उसी एरिया में थे, इसलिए वो इस सिचुएशन में आ गए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये अटैक डायरेक्ट ईरान की तरफ से नहीं, बल्कि किसी और ग्रुप या मिलिट्री एक्टिविटी के दौरान हुआ हो। कई बार वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत पहचान, मिसआइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूएस और ईरान के बीच चल रहा टेंशन। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच रिलेशन काफ़ी टाइम से खराब है। जब भी इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ती है, तो होर्मुज़ एरिया में रिस्क बढ़ जाता है। इसका असर वहाँ से गुजरने वाले सभी इंटरनेशनल शिप्स पर पड़ता है, जिसमें इंडियन शिप्स भी शामिल है। इंडिया की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि वो न्यूट्रल रहे और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट हिस्सा न ले। इसी वजह से इंडिया अपने शिप्स की सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करता है और डिप्लोमैटिक तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है। अगर ईरान और इंडिया के रिलेशन की बात करें, तो दोनों के बीच कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे चाबहार पोर्ट। ये दिखाता है कि दोनों देश लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए जानबूझकर अटैक करना लॉजिकल नहीं लगता। इस सिचुएशन को समझने का सबसे सही तरीका ये है कि इसे एक रीजनल सिक्योरिटी इशू के रूप में देखा जाए, न कि इंडिया के खिलाफ कोई डायरेक्ट मूव। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि इंडियन शिप्स पर जो फायरिंग हुई, वो ज़्यादा संभावना है कि उस एरिया की ओवरऑल टेंशन और सिक्योरिटी एक्टिविटी का रिजल्ट है। ईरान और इंडिया के बीच रिलेशन अभी भी स्टेबल है और दोनों देश इस तरह की सिचुएशन को डिप्लोमैटिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। आगे भी इंडिया अपनी शिपिंग और ट्रेड को सेफ रखने के लिए स्टेप्स लेता रहेगा और इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा।